इसमें आपने रैशनल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करना है लोस्ट फॉर्म के अंदर। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इसके साथ साथ, यानी कि कोफिशिएंट्स हैं, उनको आप अलग से डील करेंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल आउट हो गया, और 3 और 12 को जिस तरह हम कैंसिल करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12, ऊपर एक 4 आ गया। अब x को हम कैसे करेंगे, y को कैसे करेंगे, और z को हम कैसे करेंगे। x की ऊपर वैल्यू हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, नीचे 3 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। 2 माइनस 3, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी। अब y का एक्सपोनेंट ऊपर क्या है, 3 है, नीचे क्या है, जब नहीं लिखा होता तो उसका एक्सपोनेंट हमारे पास 1 होता है, तो 3 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और z का आपके पास ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, 5 है, नीचे हमारे पास क्या है, 2 है, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा डिनोमिनेटर में, क्योंकि सारे एक्सपोनेंट्स ऊपर चले गए। 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो गया, और 5 माइनस 2 3 हो गया। इन क्वेश्चन में एक और चीज़ याद रखनी है कि आपका जो वैल्यूज़ हैं, पावर्स हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं x की पावर -1 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि जब एक पावर ऊपर नेगेटिव होती है तो जब उसको पूरी वैल्यू को नीचे ले जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इस वजह से x को आपने नीचे लिखा। और इसकी पावर 1 पॉजिटिव होगी, लेकिन आपको पता है कि 1 पावर हम कभी भी लिखते नहीं, तो ये आपका आंसर है। बुक के पीछे कुछ फार्मूलाज लिखे हुए हैं, लॉगरिथम टेबल से शायद पहले हैं या फिर उसके बाद हैं, तो वो आपने लाजमी देखने हैं, क्योंकि कुछ फार्मूलाज 8th क्लास के हैं, जिस तरह a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो वो तो जनरल फार्मूलाज हैं, 3 जो फार्मूलाज 8th क्लास में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कुछ एडवांस फार्मूलाज हैं जो क्यूब के हैं, तो वो सारी इस एक्सरसाइज के अंदर, उस पूरे चैप्टर के अंदर और 5th चैप्टर के अंदर भी सारे यूज़ होते रहेंगे। तो अगर अभी से आप उनको देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा। एक चीज़ मैं इधर ही कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, 2 है और 8 है, तो 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, और ऊपर a है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ a, तो 4a आ गया न्यूमरेटर के अंदर। साथ हमारे पास x प्लस 1 आ गया। अब नीचे फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 8th क्लास के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज को प्लस करते हैं और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यूज को माइनस करते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर x है, और बी आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर 1 है, तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा आप प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। यानी कि x प्लस 1, x माइनस 1। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर आ गया आपके पास 4a और नीचे आपके पास आ गया x माइनस। ये भी वही फार्मूलाज हैं जो आपने छोटे होते पढ़े हुए हैं 8th क्लास के अंदर, x प्लस वाई होल स्क्वायर,
ये आपने ए बी के अंदर पढ़े होंगे या एक्स वाई के अंदर, मुझे याद नहीं है कि 8th क्लास में कैसे लिखा होता था। ये फॉर्मूला ऐसा होता है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और जब नेगेटिव का फॉर्मूला होता है तो एक्स वाई वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, तो ये पॉजिटिव वाला फॉर्मूला। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप ये जो वैल्यू आ रही है ये पुट कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और आगे ये -4xy एज इट इज आ जाएगा। नीचे आप ये वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे एक्स माइनस वाई स्क्वायर का। अभी मैंने बताया है कि जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ माइनस आ जाता है। अब ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2y प्लस 2y की जगह पे -2y आ गया, और आगे प्लस वाई स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये आपके पास एक्स वाई वाली टर्म दो हैं, +2xy -4xy। तो -4 + 2 हमारे पास -2 होता है, और एक्स वाई आपके पास एज इट इज आ, और वाई स्क्वायर वाली टर्म भी ऐसे ही आ गई। ये आपका न्यूमिनेटर में सॉल्व होके आंसर आया, और नीचे आपके पास जो था वो आप वैसे ही लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज बिल्कुल मैच हो रही हैं, तो इनको आप कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास आंसर 1 आ गया। इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x³ - y³। ये बुक के आखिर में भी लिखा हुआ है। तो x³ - y³ का फॉर्मूला ऐसा होता है, x माइनस वाई, फिर आगे x² प्लस xy प्लस y²। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो चीज़ है जो मैंने ग्रीन के अंदर लिखी है, ये बिल्कुल ये वाली साइड बन रही है। तो इसकी जगह पे आप ऊपर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में अब आपके पास ये इस पूरी इक्वेशन की बजाय x³ - y³ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। ऊपर आपके पास x³ - y³ जैसा दिया हुआ है। ये मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ये रेड में जो मैंने लिखा ये सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला आपको बताया। अब ये ब्लैक से जो मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपका न्यूमरेटर आ गया ऊपर वाली वैल्यू। अब नीचे वाली वैल्यू अभी मैंने बताया, क्योंकि ये बिल्कुल इसके बराबर है तो आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं x³ - y³, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। अब होगा क्या, ऊपर भी x³ - y³ है, नीचे भी x³ - y³ है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो बची क्या चीज, ये वाली साइड, x² - 2xy प्लस y²। इसमें भी आप जो पहले एक फॉर्मूला अप्लाई किया था वो हम लगाएंगे, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास x का स्क्वायर है, ये आपके पास 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 की आप जितनी मर्जी पावर ले लें वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर, x² - 1। नीचे x प्लस 1 आया, और साथ अब यहाँ देख, ये x का स्क्वायर है
और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 2 आर 4 होता है, तभी मैंने इसको 2 स्क्वायर लिख दिया 4 की बजाय 2 स्क्वायर। अब ऊपर भी आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और नीचे भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी कि इन वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। x+1 x-1, और ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको भी बिल्कुल वैसे ही एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस। x+2 x-2। अब ऊपर और नीचे आपने देखना है कि कोई कटिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो x+1 x+1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x+2 x+2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आखिर में आंसर क्या बचा? ऊपर x-1, नीचे हमारे पास x-2। ये आपके पास ऊपर जो वैल्यू दी हुई है ये फॉर्मूला बन रहा है। a², ये किसका स्क्वायर था? x का स्क्वायर था। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं कि ये मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो a हमारे पास क्या था? x आ गया। b हमारे पास क्या है? 2 आ गया। तो अब ये वाली वैल्यू आप सेंटर में लिखेंगे, -2a यानी कि x, b यानी कि 2। पहली वैल्यू इधर आ जाती है और दूसरी वैल्यू इधर से आ जाती है। ये आपके पास न्यूमरेटर में आ गया। और नीचे आप क्या रखेंगे? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का टेबल है ना, 2 1 2 2 4 8। अब 2 आपने कॉमन ले लिया, पहली टर्म के साथ कुछ भी नहीं बचा, x² सिर्फ रह गया। और 8, जब आपने 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो 4 बचा, क्योंकि 2 4 8 होता है। अब ऊपर जो आपने फॉर्मूला बनाया था उसका कोई मकसद भी था। उसका मकसद ये था कि आप इस पूरे फॉर्मूले को ये वाली साइड लिखेंगे, यानी कि इस साइड से आपने इस साइड में कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूले को। a² - 2ab + b² हमारे पास क्या होता है? a - b होल स्क्वायर। a आपने ये लिया, b आपने इधर से लिया, बीच में माइनस का साइन लगाया क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, और होल स्क्वायर लिख दी। नीचे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला। x² - 2², ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई किया इसी तरह। तो इन वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में। अब x - 2 x - 2 है, तो आपको पता है कि नीचे 1 वैल्यू है, इसकी पावर जो है 1 है, ऊपर 2 है। तो एक पावर इसकी एक पावर से कैंसिल होगी, ओवरऑल कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 1 पावर थी, ऊपर 2 पावर है। तो 2 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 रह जाएगा। यानी कि ऊपर जो स्क्वायर था एक पावर रह जाएगी x - 2। नीचे तो पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन ऊपर उसकी एक पावर से खत्म हुआ। नीचे आपके पास 2x + 2 आ गया। ये आपका आंसर है। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है।
64 दोनों में आ रहा है और साथ ही साथ x भी आ रहा है दोनों में। इसमें से x की एक पावर निकल गई तो x की पावर 4 रह गई। 1 और 4 टोटल 5 बन जाएगा। और 64x पूरा ही इधर बाहर निकल आया तो यहाँ रह जाएगा 1। इसी तरह अब इन दोनों में से 8 निकल गया तो क्या बचा, x² + 1। और इन दोनों में से 2 निकाल दिया आपने तो क्या बचा, इधर x बच गया और इधर बच गया 1, क्योंकि 2 पूरा ही निकल गया इधर से। यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² वाला। ये x² का स्क्वायर है, 4 पावर है ना, इस वजह से x² का स्क्वायर, और ये 1²। अब नीचे देखें ये 8 और 2 आ रहे हैं तो 8 2 16 होता है, इसको आप बाहर निकाल लें और बाकी वैल्यूज एज इट इज आप रहने दें, x² + 1 और x + 1। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 16 1 16, 16 4 64, ऊपर आ गया 4x, ये x एज इट इज आता। ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है तो एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है। जब मैं कहता हूँ कि a + b a - b फॉर्मूला होता है तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि ये जो स्क्वायर के अलावा जो बाहर वाला स्क्वायर होता है, इसके अलावा जो वैल्यू होती है ये आपके पास a होती है, इसी तरह ये वाली वैल्यू b होती है। तो इनको आपने एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है, स्क्वायर को साथ ना मिला दें, जो बाहर वाला स्क्वायर है इसको नहीं लिखना। तो x² + 1 x² - 1। अब नीचे यहाँ 1 था तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। x² + 1 x² + 1 ये आपस में कैंसल आउट हो गए। इस पे फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, इस दफ़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये x का स्क्वायर है। तो x + 1 x - 1, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया इसको और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, और स्क्वायर बिल्कुल नहीं लिखना साथ। जैसा कि अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ कि अंदर वाली वैल्यू जो होती है स्क्वायर के अलावा वो आपके पास a और b होती है। नीचे क्या हमारे पास x + 1, x + 1 x + 1 से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास आखिर में क्या बचा, 4x x - 1। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो इस पूरी टर्म को, ये जो छोटी सी लिखी हुई है 9x², इसको मैं बिल्कुल इस तरह लिख सकता हूँ कि 3x और होल का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आ गया और x का स्क्वायर x² हो गया। और आगे जो लिखा हुआ वो एज इट इज रहने दें, और जो नीचे लिखा है उसको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़। अब यहाँ एक और से एक बात सुनिए, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है ये अंदर, ये आपके पास a आ गया, a² हो गया ना, फिर ये इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे अब a² होगा, और ये जो अंदर वैल्यू आ रही है दोनों मिला के ये आपके पास आ गया b। तो फॉर्मूला बन गया ना a² - b²। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को आपने पहले ऐड करना है और इन्हीं दोनों वैल्यूज को बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, a + b a - b। सबसे पहले ऐड करते हैं, a की वैल्यू लिखी, प्लस का साइन लगाया, b की वैल्यू लिख ली। फिर a की वैल्यू लिखी,
ए प्लस बी तो ये आ गया ना, ए की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन लगा के बी की वैल्यू लिखनी है। जब माइनस का साइन लगाते हैं और आगे दो वैल्यूज हों, जिसमें एक्स स्क्वेयर है और 4 भी है, तो हमेशा ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करते हैं, याद। ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज दोबारा आप लिखते हैं, 4 प्लस 3x माइनस एक्स। ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ आ जाएगा, और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के बाद अगर फौरन ब्रैकेट हो तो इसका मतलब होता है कि माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा अंदर। दोनों जितनी भी टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स के साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस प्लस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको मैं सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ, यानी कि 3x पहले लिख दिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर उसके बाद लिखा, और प्लस 4 मैं सबसे आखिर में लिख रहा हूँ। इसको लिखने का इस तरह मकसद ये था ताकि आपको खुद ही अब नज़र आ रहा होगा कि जो नीचे लिखा हुआ था वो असल में यही चीज़ है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास आंसर क्या बचा, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। और अगर इसको रीअरेंज करके लिखना है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा। रीअरेंज का मतलब होता है कि जो एक्स की सबसे ज़्यादा पावर होती है वो पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी वैल्यू, और उससे छोटी, और उससे छोटी। तो एक्स की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो एक्स स्क्वायर पहले आ गया, फिर 1 है तो प्लस 3x आ गया, और यहाँ एक्स की पावर 0 होती है जो कि 1 होता है, तो -4 यहाँ। तो ये आपका आंसर है।